नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत सबका। आज का टॉपिक दिख रहा है आप बोर्ड पे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आप लोग फटाफट नोट करते आइए, ध्यान से सुनते आइए। राष्ट्रपति का चुनाव भारत में किस अनुच्छेद में है, किस प्रकार से चुनाव होता है, और भी तमाम ऐसे जानकारी है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जो कि मैं आपको एक एक करके बोलता जाऊँगा और आप लोग ध्यान से सुनते जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो पहला बात तो ये होता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसे हम भारत का राष्ट्र अध्यक्ष कहते हैं, सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का। और संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के पद के बारे में दिया गया है। और भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक होती है, और जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा उसको किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भारत में एक ही व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इस पर संविधान में कुछ नहीं दिया गया। इस बात पर संविधान मौन है, मैं ये कहूँगा, मैंने वैसा पढ़ा हुआ है। और कोई भी एमपी, कोई एमएलए, कोई भी राज्यपाल राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उसको वह पद छोड़ देना पड़ेगा, फिर वो राष्ट्रपति पद पे आसीन हो सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति की योग्यता के लिए संविधान में तो बहुत सारे प्रावधान हैं। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके ये बताते जाएं कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो किस नंबर पे है, कौन से क्रमांक की राष्ट्रपति है, ये आप मुझे कमेंट में आप लोग बताएंगे, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है गुप्त रूप से, ये होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। इसमें जनता द्वारा चुनाव नहीं किया जाता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, माने संसद के दोनों सदनों के सदस्य, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं, ओके। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में अनुच्छेद 55(2) का में दिया गया है कि एक एमएलए और एक एमपी के का मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है, क्या मूल्य उसका होता है, इसके आप ध्यान से सुन लें। किसी भी एमएलए का एक मत का मूल्य कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान से सुने आप। उस राज्य में उस राज्य की जनसंख्या उसके बटे में आता है राज्य की विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, और डिवाइड करेंगे उसमें 1000 का, ओके। नेक्स्ट में आता है पॉइंट अगला, राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत के रूप में कितनी राशि जमा की जाती है, तो इसका आंसर है 15,000 रुपये हम राष्ट्रपति चुनाव में जमा करते हैं जमानत के रूप में, जो भी व्यक्ति खड़ा होगा। भारत का पहला राष्ट्रपति किसे बनाया गया था और दूसरा किसे बनाया गया था, ये एक ही नाम है, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को जो बैठक हुई थी संविधान में, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति सभी लोगों ने मान लिया था, चुन लिया था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मार्च 1962 तक राष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। आप लोग मुझे ये बताइए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी पाटिल जी। भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे, बताया किसी को, शायद जानते होंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इनको कहते हैं। भारत के पहले दार्शनिक राष्ट्रपति थे S राधाकृष्णन, ठीक है। और भारत में जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है, माने ये पद 6 महीने के अंदर पूरा फिलअप हो जाता है, भर जाता है। जब तक राष्ट्रपति का पद खाली होता है तब तक राष्ट्रपति का कार्य देखता है उपराष्ट्रपति, और यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हैं तब फिर यह काम देखता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, तब वो इनका कार्यकाल देखता है। राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारे पदों के लिए 10+2 लेवल से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आते रहेंगे आपके पास। धन्यवाद, थैंक यू।